हम गणेश कुजूर है। 15-20 साल करीब मेरा यहाँ पर सुरक्षा कर्मी का रूप में सेवा दे रहा हूँ और जब से हॉस्पिटल है तब से सीआईपी में निजी सुरक्षा कर्मी से ही काम लिया जाता था। आज सीआईपी प्रशासन को क्या जरूरत पड़ गया कि आज होमगार्ड को ला करके यहाँ ड्यूटी कराया जा रहा है और हम लोग को है। ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल अन्याय है। और क्या कहें हम, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि इतने जवानों का रोजी रोटी सबों के पेट पे लात मार दिया है। हम गरीब कहाँ जाएंगे इस उम्र में? जब 15-20 साल में यहाँ पे हम सभी स्टाफ यहाँ पे इस प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी से समय दिया है, यहाँ की सेवा की है। इतने डिप्रेशन पेशेंटों के साथ हम लोगों ने सही सलामत ड्यूटी किया है, कभी शिकायत का अपने तरफ से मौका नहीं दिया हम लोगों ने। तो फिर क्या ये बदले में ये सिला मिला हम लोगों को? जाके हम लोगों ने आवेदन दिया, जानकारी दिया, क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं? अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश के जो नेता हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, जो जनता के वोट से चुन के जाते हैं यहाँ पे? क्या उनका हक नहीं बनता है कि सीआईपी को जांच के दायरे में लाया जाए? सीआईपी के डायरेक्टर को, अगर हमारी गलती है तो हम पे भी जांच कीजिए, हमारी गार्ड की गलती है तो हम पे भी जांच कीजिए। अगर हम लोगों ने मारपीट किया रहता, क्या एक उच्च अधिकारी को ये नहीं चाहिए, शोभनीय नहीं होता है कि आप प्रशासन में उसका कंप्लेंट करेंगे? ये चलाना ही मुश्किल हो रहा है। डायरेक्टर सर ने, यहाँ सीआईपी के डायरेक्टर सर ने हम लोगों को अचानक से रोड पर लाकर बिठा दिए हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग आगे कैसे चलाएंगे, घर गृहस्थी कैसे चलेगा हमारा? ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। आज तक हम लोगों का आज 44-45वां दिन हो गया है धरना पे बैठे हुए। यहाँ के प्रशासन के अधिकारी अब तक हमारे समक्ष आए नहीं। हमारे सामने उनका क्या फर्ज बनता था यहाँ के डायरेक्टर सर का, कि जब हम लोगों ने 15-20 साल 25 साल 30 साल से यहाँ पे हम लोगों ने सेवा दिए हैं सीआईपी को पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ, उनका फर्ज था। जब हमारे ऊपर इतनी परिस्थिति उन्होंने लाए हैं, तो जब 45 दिनों से हम लोगों ने धरना पे बैठे हैं रोड के किनारे पे, उनका फर्ज था हमारे सामने आकर हम लोगों से कुछ भी अपने मंतव्य से 2 शब्द वो कहते, पूछते, अपने तरफ से कुछ कहते, हम सभी भी जवाब देते। उन्होंने तो डायरेक्ट हमारे 15 जवानों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी कर दी है अचानक से। अगर मैं पूछती हूँ, अगर ठीक है, अगर हमारे स्टाफ उस समय कुछ गलती किए हैं, उन लोगों से कुछ गलती हुआ है, गलत हुआ था, तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की? उस समय क्यों नहीं कार्रवाई? ये 6 महीना साल के बाद क्यों ये बात निकाली गई? यानी कि इसका मतलब यही है कि इस प्रशासन के सभी अधिकारी प्लस डायरेक्टर सर भी, यहाँ के अधिकारी, वो सभी मिली भगत करके ये षड्यंत्र रचा था उन्होंने। तभी तो अचानक इतने दिनों के बाद ये कार्रवाई की गई और हमारे 15 स्टाफों के खिलाफ में उन्होंने याचिका दायर करवाया है। ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल अन्याय है। और क्या कहें हम, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि इतने जवानों का रोजी रोटी सबों के पेट पे लात मार दिया है। हम गरीब कहाँ जाएंगे इस उम्र में? जब 15-20 साल में यहाँ पे हम सभी स्टाफ यहाँ पे इस प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी से समय दिया है, यहाँ की सेवा की है। इतने डिप्रेशन पेशेंटों के साथ हम लोगों ने सही सलामत ड्यूटी किया है, कभी शिकायत का अपने तरफ से मौका नहीं दिया हम लोगों ने। तो फिर क्या ये बदले में ये सिला मिला हम लोगों को? मैं सवाल करती हूँ, क्यों ऐसा किए? क्या इंसान नहीं है वो? इंसानियत नहीं है? इंसानियत नाम की चीज नहीं है उनपे? लगातार आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आज का खास जो आप लोग भ्रमण कर रहे हैं चारों तरफ जो है सीआईपी के, क्या कुछ कहिएगा? दुर्भाग्य है भारत का और भारत के जनता होने के, भारतीय जनता होने के, झारखंड निवासी होने का ये दुर्भाग्य है कि 44 दिन से धरना पर बैठे हैं हम लोग। यहाँ पे 156 जवान रोज यहाँ पे बैठते हैं धरना में। कहाँ पे? सीआईपी के परिसर में बैठते हैं। आप लोग शुरू दिन से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो 44 दिन से बैठ रहे हैं। किसी भी नेता पदाधिकारी को हमारी चिंता नहीं है, हम मरे बचे या हमारे बाल बच्चा मरे बचे, लेकिन कोई भी देखने, सुनने, पूछने भी नहीं आ रहा है। क्यों? ये दुर्भाग्य है कि हम लोग भारत में जन्मे हैं, ये दुर्भाग्य है कि हम लोग झारखंडी हैं, ये सब दुर्भाग्य है। केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनके सभी वरिष्ठ नेताओं से हम लोगों ने मिला, लेकिन हम लोगों का नहीं सुन रहे। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या आशा रखते हैं? क्योंकि लगातार आप लोग हम लोगों का मांग क्या है कि हमें पुनः नौकरी बहाल किया जाए, हमको नौकरी दिया जाए। जिस काम को हम लोग 15 साल 20 साल से 10 साल से 5 साल से कर रहे हैं, वही काम मांग रहे हैं। अलग से क्या चीज मांग रहे हैं हम सरकार से? सरकार को ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमको आप यहाँ का निर्देशक बना दीजिए,
हम तो यही ना कह रहे हैं कि हमको गार्ड में थे, गार्ड में रखा जाए। आप हमको हटा के हमसे कम वाला पैसा वाला को लाए हैं। हमको तो 20,000 रुपया देते थे, 40,000 का हटा रहे हैं ना, क्यों हटाए हमको? यहाँ के निर्देशक महोदय, यहाँ के पूर्व निर्देशक महोदय, DGHS, इन लोगों का पैसा कमाने का हब है CIP। इसका समर्थ प्रमाण हम लोगों के पास है। हम लोगों से ही 40-50 हजार रुपया करके लिया जा रहा था। 44 दिन में एक बार भी आए डायरेक्टर महोदय मिलने आपको? डायरेक्टर महोदय कफन पहन के आए हैं। उनका आप लोगों के चैनल के माध्यम से वीडियो भी चल रहा है कि वो कफन बांध के आए हैं कि कफन ओढ़ाने आए हैं। हमको तो लगता है कि हम लोगों के बाल बच्चे को, हमारे परिवार को कफन ओढ़ाने आए हैं, क्योंकि वो कफन बांध के नहीं आए, वो आए हैं यहाँ पैसा कमाने के लिए। यहाँ से उनको कमाना है। अगर कमाना नहीं है तो एक साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में, क्या हमारे देश में साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर खत्म हो गए जो पब्लिक हेल्थ वाले को यहाँ बिठा दिए हैं? NMC गाइडलाइंस के मुताबिक ये होता है कि कोई भी साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट का डॉक्टर ही साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट का हेड बनता है। इनका डिपार्टमेंट है क्या? आप लोग जाके पूछिए। ये जो आप लोग के चैनल के माध्यम से एक बातें कहे हैं हमारे निर्देशक महोदय कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमें याद नहीं आ रहा कि कौन सा पद बताए, तरुण कुमार के साथ इन लोगों ने मारपीट किया। ये पहले बताएं कि इनका तरुण कुमार का साठगांठ क्या है, इनका और कैंटीन का साठगांठ क्या है? क्यों इन लोगों का पक्षपात करते हैं? ये कहीं इन लोगों से मिले जुले तो नहीं है? DGHS में जाके हम लोगों ने आवेदन दिया, जानकारी दिया, क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं? अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश के जो नेता हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, जो जनता के वोट से चुन के जाते हैं यहाँ पे? क्या उनका हक नहीं बनता है कि CIP को जांच के दायरे में लाया जाए? CIP के डायरेक्टर को, अगर हमारी गलती है तो हम पे भी जांच कीजिए, हमारी गार्ड की गलती है तो हम पे भी जांच कीजिए। अगर हम लोगों ने मारपीट किया रहता तो क्या एक उच्च अधिकारी को ये नहीं चाहिए, शोभनीय नहीं होता है कि आप प्रशासन में उसका कंप्लेन करेंगे? जब हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो 15 आदमी पे आप FIR कर देते हैं, तो आप जांच करवा लेते। कहीं ना कहीं इनके और हमारे नेताओं का मिलीभगत हमें नजर आ रहा है। इन लोगों के बातों से हमको पता चल रहा है कि केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि हमारी नौकरी मिले, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यहाँ से कमाई हो। ये कमाने का बहुत बड़ा घर बना लिए हैं इन लोगों ने। हेमंत सोरेन से मिले आप लोग कभी? मिल ही नहीं पाए, इतना प्रोटोकॉल है। हम लोगों ने आवेदन भी दिया, सारा प्रक्रिया भी फॉलो किया, फिर भी नहीं मिल पाए सरकार से। यही तो एक विडंबना है। हम क्या बोले कि झारखंडी होने का विडंबना यही है सर। झारखंड में आप जो है अपना बात नहीं रख पाइएगा। सही मंच पर बात रखा जाए तो सुनवाई होगा, हमें विश्वास है हमारी सरकार सुनेगी, लेकिन मंच तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? माननीय सुरेश बैठा जी ने जितना कुछ करना था हम लोगों के लिए किया और आगे कर भी रहे। एक ही एकलौता विधायक है सुरेश कुमार बैठा जी जो सराहनीय के पात्र हैं। हम खुल के बोलते हैं कि इनसे अच्छा रिस्पांस या इनसे अच्छा जनता से जुड़ाव किसी ने नहीं रखा है। वो तो मंत्रिमंडल के हिस्सा है, वहाँ कैबिनेट में बैठते हैं। उन्होंने तो उसके बाद भी हेमंत सोरेन से आप लोग विधायक जी ने हमारी बात को विधानसभा के पटल पे भी रख दिया। जितना उनका क्षमता है उतना कर रहे हैं, अपने क्षमता से अधिक कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब से आके मिले भी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप सेंट्रल को लिख के दीजिए कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, इन लोगों को अविलंब बहाल कीजिए। लेकिन डायरेक्टर साहब तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो है बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं का हाथ है। और आगे का क्या रणनीति है? क्योंकि 44 दिन हो चुके हैं आप लोगों को। हम लोगों ने मीडिया बंधुओं के और आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि हम लोग जो है झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। निरंतर ये जो धरना प्रदर्शन है, जब तक सरकार के कानों में बात नहीं जाती है तब तक हम लोग चालू रखेंगे। और मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से कहते हैं कि आप सच्चाई का पता लगाइए। अन्य जगहों पर जाने के लिए समय है तो कभी धरना पे भी आइए। यहाँ भी बैठा है तो वही जनता है जो कि भारत का रहने वाला है, जो झारखंड का रहने वाला है। क्या इन जनता से आपको कभी काम नहीं लगेगा? इससे काम नहीं लगेगा आपको? तो हम यही कहना चाहते हैं कि कभी सब जगह जाने का समय है तो यहाँ धरना स्थल पर भी आइए। यहाँ भी जो बैठा है वो भारतीय नागरिक है, वो झारखंड का नागरिक है। चलिए, नारा तो पहले लगा दिया।